तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान। कैसे स्थानीय मान निकालेंगे। इसके बच्चों को सिंपली वाला तो बिल्कुल कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बट जो आपका डेसिमल के फॉर्म में होता है या दशमलव वाले स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम करता है। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमेशा की आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल से जैसा पहला एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम लोग, कुछ रूल को फॉलो करके बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। पहले देखिएगा, जैसे मैं कहूं यहाँ चेंज कर दीजिए ना थोड़ा से, तो सही रहेगा। चलिए, ये दशमलव एक नंबर है ना, आपसे स्थानीय मान किसका पूछ सकता है। अगर मैं कहूं 4 का स्थानीय मान निकालिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 का निकालना है अगर, ठीक है ना, क्या होगा 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान है। पहले तो आप ये देखेंगे कि 4 है कहाँ, कहेंगे सर यहाँ है। अगर यहाँ 4 है तो 4 के बाद ये देखो कि ये वाले अंक फिर नहीं लेने हैं, नहीं कहेंगे सर 4 के बाद कितने अंक आप गिनने लगोगे, ऐसा 1 2 3 4 5 बहुत सारे हो जाएंगे फिर, है ना। इसका मतलब 5 हो जाएंगे। 5 डिजिट नहीं है बच्चों, ध्यान देना है। कितने हैं, ओनली दशमलव के पहले वाले को ही ध्यान दो, तो 1 ही है। कितने हैं, 1 ही है। तो सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, इसका 40 हो जाता। बट हमें अगर ये तो करना सभी बच्चे कर लेते हैं। अगर मैं कहूं इसका 5 का प्लेस वैल्यू निकालिए, अगर इसका हमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है या स्थानीय मान निकालना है, तो आप सिंपल से कहेंगे सर 5 लिखेंगे और इसके बाद जितने डिजिट होंगे, जितने अंक होंगे उतना 0 लगा देंगे। कहेंगे सर 3 अंक हैं तो 3 0 लगा देंगे। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू होता है। मुझे लगता है सब स्टूडेंट लगभग, जिसको किसी को भी कुछ बता दिया जाएगा, अगर किसी को भी ये बता दोगे, जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है वो भी आपका ये क्वेश्चन कर लेंगे। सिर्फ उनको रूल बता दीजिए बस, वो बिल्कुल आसानी से आपको बता देंगे। को एक कंडीशन बता देना है कि जिसका निकालना है उसको लिख लेना है, और जितने उसके बाद अंक बचेंगे उतना की 0 लगा देना है। जैसे 5 का निकालना था तो 5 लिख लेंगे और जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। तो कहेंगे सर ये तो सब बहुत आसान होता है, सबको आता है। तो हमें पढ़ना क्या है, फोकस किस पे करनी है, दशमलव वाले पे। तो दशमलव के कैसे निकालते हैं वही चीज हमें सीखना है। अच्छे से देखिएगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो 7 का स्थानीय मान निकालिए। 7 का स्थानीय मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 अगर फाइंड करना है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल से देखिए, दशमलव कहां लगा है, डेसिमल कहां लगा है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है। कुछ बच्चे दशमलव नहीं समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल आप समझिए। एक ऐसी बिंदी अगर रख दी जाती है संख्याओं के बीच, यही क्या कहलाता है बच्चों, इसी को दशमलव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दशमलव पढ़ते हैं। इसी को दशमलव पढ़ते हैं, या इसी को डेसिमल बोला जाता है प्यारे बच्चों। किसको बोला जाता है, डेसी, ठीक है, डेसिमल बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको डेसिमल बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या है, डेसिमल बोला जाता है। किसको, इस बिंदी को बोला जाता है। तो मैं आपसे कहूं दशमलव लगा कहां है, तो आप कहेंगे सर यहां दशमलव लगा है। अगर ये बिंदी है तो दशमलव हो जाएगा। तो अगर ये काउंट कहां से किया जाएगा, गिना कहां से जाता है, तो हमेशा दशमलव पीछे से गिना जाता है। बट यहाँ इससे मतलब नहीं है। जब हम दशमलव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से वहां सीखेंगे। अभी यहाँ ये देखना है कि हम लोग दशमलव इधर से गिनेंगे, क्योंकि इसमें जरूरत इधर से ही होती है। जैसे कहूं दशमलव, तो आप कहेंगे दशमलव 3 जो है किस नंबर पे आएगा, इधर से गिनोगे तो कहेंगे फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। और इधर से गिनेंगे, ये 5 किस नंबर पे आएगा, 5 किस नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। वहीं 4 किस नंबर पे आएगा, 3rd नंबर पे आएगा। तो जितने नंबर पे आएगा उतना ही 0 लगाना है। बट कहेंगे 0 सर कहां लगाएंगे, 0 हमेशा दशमलव है तो नीचे 0 लगाना है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 लगाना है। जैसे आपसे मैं कहूं तो ये जैसे दशमलव अगर 7 का निकालना है तो 7 कहां आ रहा है, देखिए दशमलव के बाद गिनेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। फर्स्ट नंबर का मतलब 10, 7 बटे कितना हो जाएगा, 1 0 लगाएंगे तो हमेशा एक में तो 0 लगेगा। जैसे वहां लगाते तो 100 हो जाता, यहां हो जाएगा ये आंसर। अगर मैं कहूं
5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 लिखोगे और बटे में 1 के साथ कितना जीरो लगेगा वो नंबरिंग पे डिपेंड करेगा। देखो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे अगर 5 आ रहा है तो 1 में कितने जीरो लगाएंगे आप, 4 जीरो लगाएंगे। यही होता है प्यारे बच्चों स्थानीय मान निकालने का तरीका दशमलव वाले। तो कुछ क्वेश्चन हम आप इस पे लिख रहे हैं, आपको करना है, आपको कम से कम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑप्शन आपके इस फॉर्म में नहीं दे सकता है, कभी कभी यहाँ कुछ लिख देता, उसको भी अच्छे से आप समझ सकते हैं ना। जैसे ये कहेगा, देखिए यहाँ क्या लगा है, 7 लगा है और 7 के नीचे क्या है, 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 के साथ दशवें लगेगा। ठीक है, 7 दशवें, दशवें का मतलब 10 भाग में 7 लिया जा रहा है। अगर 100वें लगता है इसका मतलब 100 भाग में ये लिया जाता। तो मेरी बात समझिएगा थोड़ा से, इसी को ऐसे लिख सकता है, इसी को ऐसे लिख सकता है, ठीक है, ये लिख सकता है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो आप ये समझेंगे, कभी कभी आपको ऐसे लिख देगा, जैसे 7 मान क्या हो जाता, 100 हो जाता, तो यहां लिख देता 100वें। ठीक है ना, तो ये आप अगर 1000 होता तो 1000वें वे लगता, मतलब वो 1000 भाग में वो लिया जा रहा है। तो आई होप आप ये भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये चीज छूट रहा था। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, जो भी अभी हम लोग कंसेप्ट समझे बच्चों उस पे ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है ना, अभी जो कन्फ्यूजन रहा होगा यहाँ दूर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन ये वाला करते हैं कैसे। यहाँ क्या दिया है बच्चों, देखिए तो ये नंबर दिया है और यहाँ दिया है कि आपके 3 जो है 3 है उसका प्लेस वैल्यू निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। क्या होगा इसका स्थानीय मान, तो आप ध्यान दीजिए किसका निकालना है, पहले टारगेट लीजिए, हमें 3 का निकालना है। तो तुरंत तो 3 तो लिख देंगे प्यारे बच्चों, कितना लिख देंगे, 3 लिख लेना है, तुरंत 3 लिख लेना है। अब ये देखो कि ये जो 3 है ना वो दशमलव के बाद है या दशमलव के पहले है, तो कहेंगे सर दशमलव यहाँ है तो दशमलव के बाद सर लगा है, इसका मतलब अब बटे में सारी जाएगी। दशमलव के पहले अगर होता, इस तरफ होता, तो हम दशमलव के 2 भाग में वो नहीं लगाते, गुणे में लगाते, सिंपल सी बात है, 0 लगा लेते। बट ये दशमलव के बाद है, किस नंबर पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तीसरे नंबर का मतलब 1000 की बात हो रही है, एक में 3 जीरो की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि तीसरे नंबर है तो 3 जीरो एक में लगेंगे, दूसरे नंबर होगा तो 2 जीरो लगेंगे। 3 जीरो अगर लगेंगे तो जीरो लगेंगे कहाँ, हमेशा डिनोमिनेटर में लगेंगे, हर में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 1000, कितना हो जाएगा, तो ये इसका मान हो जाएगा। या इसी का मान कैसे और दे सकता है, या करके आपको इतना आंसर दे सकता है। अब कुछ लोग याद करिएगा, तरीका क्या है, 3 जीरो है ना, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.003, या ये भी आंसर दे सकता है। इन्हीं दोनों में एक आंसर राइट कर सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, या तो ये आंसर आपके ऑप्शन में दे रहा होगा या तो ये दे रहा होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगले में क्या है, अगले में अगर ध्यान दीजिए, कोई बातें कर रहा है जी, ठीक, देखिए ये क्वेश्चन देखना है। तो इसमें क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए। हम मूल्यों का मतलब क्या है बच्चों, आपकी किताब में या बुक में आपके क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। मूल्यों का मतलब वही वैल्यू, वैल्यू मीन्स होता है मूल्य। ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं। तो स्थानीय मान, इसका मतलब प्लेस वैल्यू की यहाँ बात हो रही, किसके, 9 के। और क्या निकालना है, उसका सम भी करना है। क्या होगा सम, मतलब जोड़ देना है या ऐड कर देना है। पहले तो स्थानीय मान निकालो, कहेंगे सर 9 है तो स्थानीय मान एक ही आएगा, नहीं 2 बार 9 है, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। पहले का स्थानीय मान निकालो तो कितना आ जाएगा, 9 है और दशमलव के बाद, दशमलव के पहले है, तो कितने दशमलव के पहले देखो कितने बन रहे हैं अंक, 9 के बाद 2, तो ये 900 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर कहेंगे सर प्लस लगा लेंगे, क्यों प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ योग या सम करने की बात कर रहा है। फिर 9 यहाँ देखो है, 9 यहाँ भी है। जब 9 यहाँ है तो ये देखो दशमलव के बाद किस नंबर पे आ रहा है, दशमलव के इस तरफ देखेंगे तो 1 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब 9 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, होगा नहीं होगा, 1 नंबर पे आ रहा है तो 1 जीरो लगेंगे नीचे। अब इसी को आपको ऐड करना है तो आपका ऐसा देगा आंसर, जहाँ तक ज़्यादा चांस है ऐसे। इसको 1 जीरो है बच्चों ना, 1 अंक पे दशमलव लगेगा, मतलब 09 हो जाएगा। जब बच्चों इसी को ऐड करेंगे ना,
इसी को ऐड करेंगे तो 900.9 आंसर आ जाएगा। यही आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मैच कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, नोट हो गया ऊपर, जल्दी से करिए नोट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, आपको कह रहा है 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका। 7 देखिए दशमलव में, इसमें है कहाँ, पहले ये देखिए उसका पोजीशन क्या है। कहेंगे सर यहाँ दशमलव के बाद में। फिर देखो दशमलव के बाद में हम लोग सीख चुके हैं कि किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो 3 जीरो लगेंगे, कहाँ लगेंगे, नीचे लगेंगे। इसका मतलब 1000 हो जाएगा। अब इसी को अगर 10 या ये देगा, यह आंसर आपका दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, बहुत बच्चों को नहीं पता। देखिए 7 अकेला ही अंक है, 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। कैसे लगाएंगे, वो 3 अंक बनाने के लिए इसको जीरो यहाँ बढ़ाया जाता है। 2 जीरो बढ़ा दो, देखो 3 अंक बन गया आसानी से। तो इसका राइट आंसर ये आएगा। या तो ये देगा ऑप्शन में, या तो ये जो होगा वही आपको चूज कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा भी कर लेते हैं यहीं से। यहाँ 2 क्वेश्चन देखिए समझिएगा। पहले तो ये 7 का निकालो, फिर 9 का निकालो, फिर उनको क्या कर दो, जो बड़ा हो छोटे में घटा दो। हाँ सॉरी, 2 का और 9 का। तो 2 और 9 का निकालना है। तो 2 देखिए कहाँ है, पहले ये देखो 2 यहाँ है ना, 2 यहाँ है। और 2 के बाद देखो फिर क्या है, दशमलव के पहले का है क्या, दशमलव के पहले का तो हम लोग आसानी से समझते हैं कि दशमलव के पहले का है। तो 2 देखोगे, 2 के बाद 1 और 2 अंक आ रहे हैं, 1 और 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 जीरो लग जाएंगे इसका मतलब। तो ये हो जाएगा 200। इसका मतलब 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा। अब बात आती है 9 की। 2 कहाँ है, दशमलव के बाद है। तो दशमलव के अगर बाद है तो कितने नंबर पे है, तो देखेंगे सर, कहेंगे ये 1 और 2 ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। तो इसका मतलब सेकंड पे आ रहा है, इसका मतलब 100 की बात होगी, क्योंकि 2 आएगा तो 2 जीरो लगेंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ अंतर की बात कर रहा है, तो पहले तो ये देखो कि जो आएगा 9 में कितना जीरो लग जाएगा, 2 जीरो मतलब 100 हो जाएगा। इसको बच्चों जब दशमलव में बदलोगे तो 0.09 हो जाएगा। तो ये 2 का स्थानीय मान हो गया, ये 9 का स्थानीय मान हो गया। अब देखो क्या करना है, अंतर करना है, डिफरेंट कर लेना है। तो ये बड़ा है, बड़े में इसको माइनस कर देना है। कुछ बच्चों को माइनस करना नहीं आता होगा, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखो बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद लगाकर इसके दशमलव बराबर कर लेते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी घटाने में। देखिए यहाँ कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे। और दशमलव के बाद ये दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा सकते हो, क्योंकि दशमलव बराबर करने की एक तरीका होता है। देखो लगा लिए, ये सही रूप में 200 ही माना जाएगा। ये कहेंगे नहीं सर ये 20,000 कितना है, 2,000 या 20,000 नहीं लिखा है, ये 200 ही लिखा है। अब इसी को इसके नीचे लिख दो, जहाँ दशमलव के देखो दशमलव, और यहाँ 0 लगा दो, और इसके बाद बगली तो 0 ही है। अब इसका अंतर कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कह रहा हूँ दशमलव भूल जाओ, आप वैसे घटाते हो वैसे घटा लो। तो यहाँ देखो 0 में से 9 नहीं जाएगा, जाएगा क्या, नहीं, बगल से आएगा तो 1 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ भी कितना बचेगा, 9, यहाँ भी 9, और यहाँ 1। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा। क्या राइट है, क्या राइट है, बोलो जल्दी से, कंफ्यूज हो गए, सही है। देखो इसका मतलब ये आंसर राइट है, क्या इसका आंसर राइट है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और हमें लगता है कि आप दशमलव वाले या वैसे प्लेस वैल्यू हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगा। बस रूल फॉलो करना है स्टूडेंट, बिल्कुल आप सीख गए होंगे। ठीक है, और अब कोई और टॉपिक अगर आएगी तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है।